सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत भाषा में संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्ण अर्थात अक्षर। किसी भी भाषा में वर्णों का बड़ा महत्व होता है। बिना वर्णों के किसी भी भाषा को समझना असंभव है, या हम ऐसा कहें कि बिना वर्णों के किसी भी भाषा का निर्माण ही नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी भाषा के ज्ञान से पहले हमें इस भाषा के ज्ञान के लिए भाषा के वर्णों को समझना अत्यधिक आवश्यक है। संस्कृत भाषा के अंदर जब हम वर्णों का अध्ययन करने के लिए तत्पर होते हैं तो सर्वप्रथम प्रश्न ये होता है हमारे सामने कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के हैं। प्रथम स्वर, द्वितीय व्यंजन। स्वर और व्यंजन नाम से दो प्रकार के मुख्य भेद हैं। प्रथम जो भेद है स्वर, स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा के अंदर 13 मानी गई है। उन 13 प्रकार के स्वरों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया हुआ है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो लाल रंग के अंदर अ, ई, उ, री और री, ये ह्रस्व स्वरों की संख्या में आते हैं। इसी के विपरीत हम दीर्घ स्वरों को यदि देखते हैं तो आप देखोगे आ, ई, उ, री पूर्व ह्रस्व वर्णों के दीर्घ वर्ण हैं। अन्य वर्ण है ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों वर्णों को मिश्रित भी कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम इनके प्रचलित हैं। पर आपको मुख्य रूप से यही देखना है यहाँ पर कि स्वरों की संख्या संस्कृत भाषा में 13 होती है, जो ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित की हुई है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 हुई और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 हुई। तो इस प्रकार से यह स्वरों की मुख्य गणना है। स्वरों के पश्चात हम चलते हैं व्यंजन वर्णों। व्यंजन वर्णों में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है संस्कृत भाषा के अंदर। इनका विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। व्यंजन जो हैं उन व्यंजनों को स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मण 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्मण व्यंजनों की संख्या 4 है। इस तरह से हम यदि तीनों प्रकार के व्यंजनों की गणना करते हैं 25, 4 और 4, तो हमारे सामने योग आता है 33। स्पर्श व्यंजनों में कौन से वर्ण आते हैं? जो भाषा के अंदर वर्ग प्रचलित हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये पांचों प्रकार के वर्ग 25 वर्णों को हमें देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श नाम से पुकारते हैं। अंतस्थ वर्णों के अंदर आपके सामने दर्शित है य, र, ल, व। ये 4 प्रकार के वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ इसलिए कहलाते हैं कि जब हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं तो इनकी बोलने की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के भीतर होती है, अर्थात ओष्ठों से अंदर होती है। और आगे के जो वर्ण है वह ऊष्मण है। 4 प्रकार के वर्ण हैं स, श, श, ह। इन चारों प्रकारों के वर्णों के उच्चारण के समय हमारे शरीर से कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, कुछ गर्म जैसी हवा निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्मण है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि ये 25 वर्ण हमारे कौन से हैं और उनको कितने वर्गों में विभाजित। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि व्यंजन वर्ग जो स्पर्श की गणना में आते हैं वे 25 हैं। इन 25 स्पर्श व्यंजनों को संस्कृत भाषा में 5 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंदर क से संबंधित सारे वर्ण क, ख, ग, घ, ङ। इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित किए हुए हैं, जिनकी संख्या हमने 25 पढ़ी थी। सामान्य रूप से इनको
संक्षिप्त रूप में उच्चारण करने के लिए हम कह देते हैं कबर, चबर, टबर, तबर, पबर, या क से लेके म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो हमें क से लेके म तक के जो व्यंजन है उसमें हमें गणना करनी है स्पर्श व्यंजनों की, और स्पर्श व्यंजन में ये पांचों प्रकार के वर्ग आ जाते हैं। वर्गों के अतिरिक्त हमारे पास कुछ व्यंजन और रहते हैं, वे हैं अंतस्थ और उष्मण। जैसा कि पूर्व में भी आपने देखा कि य व र ल ये अंतस्थ है क्योंकि उनका उच्चारण स्थान शरीर के मध्य अंदर के भाग से होता है। उष्मण ये उष्मावाची शब्द है, इनको उच्चारण करते हुए कुछ उष्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और तीनों प्रकारों के शब्दों की गणना करने पर हम संख्या को पाते हैं 33। नीचे संख्या दे रखी है, 25 जो है वे स्पर्श व्यंजन है, 4 जो है अंतस्थ है, और 4 जो वर्ण है वे उष्मण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से विभाजित किया हुआ है। स्वर व्यंजन दो प्रकार के हैं, स्वरों में भी भेद है और व्यंजनों के अंदर भी भेद है। तो आपको यह करना है कि स्पर्श व्यंजनों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, अंतस्थ और उष्मणों को भी याद कर लेना है। धन्यवाद।